ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के अंदर फॉर द मतलब फर्स्ट हम लोग बच्चों अपनी फास्ट ट्रैक की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस तरह की 10 वर्कशीट्स हम लोग को सॉल्व करनी है ओवरऑल सूडो कोड्स के अंदर। ठीक है, आज पहली मैं वर्कशीट करवा रहा हूँ। वैसे जनरली मैं क्या करता था, पहले पहले पूरे सूडो कोड में कंप्लीट करता था, फिर मैं ये वर्कशीट स्टार्ट करवाता था। लेकिन अभी हमारे सूडो कोड थोड़े से मिडिल में ही थे अभी, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉप करके पॉज लेके थोड़ा सा आप लोगों को ना आइडिया देने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ताकि आप लोग का माइंडसेट थोड़ा सा शार्प हो, थोड़ा सा पता हो, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया क्लियर हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग के पास आ सकते हैं। तो आई थॉट बच्चों दिस वाज द राइट टाइम टू परफॉर्म आवर फर्स्ट वर्कशीट। इस तरह की बच्चों मैंने पूरे सिलेबस को आपके डिवाइड करा हुआ है 10 वर्कशीट्स के अंदर। तो मीनवाइल जैसे जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट कोर्स क्लास में करते रहेंगे हम लोग बैकएंड के ऊपर ये वर्कशीट भी क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। और जब ये हमारी 10 वर्कशीट्स कंप्लीट होंगी तो आप लोग के आज तक के जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे आप लोग के ऑलरेडी क्या हो चुके होंगे, उन वर्कशीट्स के अंदर मैं कवर अप करवा चुका हूँ। आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए जरा मैक्स चैट के ऊपर अपडेट कर दें, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव ऑन। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को बहुत सताने वाला हूं, क्योंकि आज बड़े मजेदार मजेदार सवाल हैं। मुझे गुलशन में मैंने पहले ये वर्कशीट करवाई थी कल सॉल्व, एंड मैं अभी तक शॉक में ही हूं, क्योंकि बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया। इतने आसान आसान सवालों का जवाब बच्चों ने नहीं दिया। तो मैं मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, रात को मैं सो नहीं पाया, सो गया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग के पास हो रहा है इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 5। सो कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है, असाइनमेंट असाइनमेंट हो रही है। हमने नोट करा बच्चों दिस विल बी असाइनमेंट। अब बच्चों यहां पे लिखा हुआ आ गया फॉर। तो बच्चों फॉर क्या होता है? आप लोग के पास रिपीटिशन या आइट्रेशन होती है। लेकिन रिमेंबर यहां पे एक काम बच्चों और भी हो रहा है, काउंट को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है विद 1। हाँ भाई मैं लेफ्टी हूं, मैं अच्छा लग रहा है मुझे उल्टे हाथ से ये। तो बच्चों काउंट को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है विद 1। तो यहां पे असाइनमेंट भी क्या हो रहा है, साथ साथ आपके पास हो रहा है। तो यहां पे दोनों काम हो रहे हैं, यहां पे रिपीटिशन भी हो रहा है और साथ में काउंट को 1 भी क्या किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है। नाउ बच्चों अगला बड़ा मुश्किल है। एनीवन? एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। दुआ ने हमें बताया सिलेक्शन, तो बेटा सिलेक्शन हो गई है आपकी, और गलत जवाब है भाई। सिंपली एरो बना हुआ है। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपके एरे का नाम क्या है? टेम्प वैल्यू। और उसकी इंडेक्स को बच्चों क्या किया जा रहा है, एक वैल्यू क्या की जा रही है, असाइन की जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट। सिलेक्शन दो टाइप्स की होती है, इफ देन एल्स एंड केस ऑफ अदरवाइज। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल्सो हमारे पास क्या है, असाइनमेंट। इफ मैंने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं बच्चों, सिलेक्शन अंटिल, सिलेक्शन एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। गलत जवाब। रिपीट, रिपीट अंटिल, पोस्ट कंडीशन लूप। रिपीट अंटिल इट्स अ पोस्ट कंडीशन लूप, लूप है। लूप जल्दी से सुन ले, तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड रिपीट अंटिल। तो अंटिल मतलब ये आपके पास रिपीटिशन की बात हो रही है, अदरवाइज सिलेक्शन, केस ऑफ अदरवाइज। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े भाई यहां पे हम लोग। थैंक यू बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बड़ा हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे अब मैं आया अगले पार्ट बी के ऊपर, और मुझे यहाँ पे नजर आए कोई ऐसी रो जहां पे 5 बच्चे बैठे हुए, थर्ड रो, लाइन से 5 बच्चे बैठे हुए, 5 वेरिएबल्स हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा आपसे। पहला वेरिएबल डेटा टाइप, गिव हिम टाइम। मुझे तभी तो शौक लगा, बच्चों ने जब डेटा टाइप नहीं बताई तो मुझे शौक लग गया था कल। आयशा बेटा गलत जवाब, आयशा ने ऑनलाइन जवाब दिया है, गलत दिया है। आई एम आस्किंग फॉर द डेटा टाइप फॉर द रिवीजन। एक कैरेक्टर है, एक नहीं बताओ। तो बच्चों ऑफ कोर्स ये दिस इज हमारे पास 4 है बेटा, आपको बचा लिया गया। नेक्स्ट, रियल नंबर, रियल नंबर नहीं बोलते पर रियल, गुड। नेक्स्ट, हाफिज, मतलब लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स, बी से आता है बी, बैलून,
बूलियन। देखे ना, तभी जब मुझे सही शौक लग रहे थे, मैं फंक्शन प्रोसीजर पता नहीं मैं क्या क्या क्वेश्चंस करा रहा हूं, यहां पे डिलीट टाइप भी नहीं पता बच्चों को। बूलियन। नेक्स्ट, स्ट्रिंग, थैंक यू। एनीथिंग दैट इज बीइंग एनक्लोज इन द डबल इन्वर्ट कॉमास, तो बच्चों आप लोग के पास क्या होती है, वो स्ट्रिंग होती है आपके पास। जी जी सदीम, आपके आंसर ठीक है बिल्कुल। सुदैश, सदीम, आप सबकी बात, सबके आंसर ठीक है भाई। अभी मैं थोड़ा इन ये जो सामने बच्चे बैठे हुए इनको टाइट कर रहा हूं मैं इनको बता रहा हूं, ये लोग पढ़ नहीं रहे और ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आजकल। अच्छी बात है ना, खुश होना चाहिए आपको, इतने सैडनेस नहीं होनी चाहिए। लास्ट, इंटीजर। गुड बेटा, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स होते हैं। जी जी, लिख दो ना, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है, मैं आपको बोल दूं जरूरी है। ओ लेवल्स में यहाँ पे जरूरी है, सिर्फ डेटा टाइप पूछा, लोअर भी लिख दोगे अच्छी, मतलब कोई इशू नहीं होगा, लेकिन एक हैबिट बना लो ना अपना। ठीक है अली, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बोल रहे बच्चों, आप लोग को यहाँ पे एक सिनेरियो दे दिया और वो बोल रहे आप लोग को क्या करना है, वेरिएबल की, मतलब इस सिनेरियो को देखते आइडेंटिफायर का नाम बताना है। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल का नाम आप लोग को बताना है। द सिनेरियो बच्चों दैट इज गिवन, टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, टेम्प इन हाउस, साउंड्स गुड। टेम्प, गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। टेम्प इन हाउस, कम लिखोगे गलत हो सकता है, ज्यादा लिखोगे गलत नहीं होगा, ठीक है। टेम्प इन हाउस, टेम्प एच। हाँ वानिया बेटा, आपने टेम्प एच बोला, ऑल दो देखिए टेम्प एच भी गलत नहीं है, टेम्प भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अब उसने क्वेश्चन ही दिया है कि आपको वेरिएबल का नाम अच्छा रखना है, तो फिर बच्चों कोशिश करें कि वेरिएबल के नाम के अंदर क्लैरिफिकेशन आए, नाम सुन के आपको मतलब समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हुजैफा ने आगे आगे बता दिया, टेम्प आउट हाउस, टेम्प आउटसाइड, साउंड्स गुड, अच्छा नाम है, सही है, बिल्कुल सही होगा। टेम्प आउट हाउस, व्हाई नॉट एनीवन वियरिंग लॉस एंजलिस शर्ट, विंड स्पीड, क्या बात है भाई, विंड स्पीड। इन्होंने बच्चों कुछ टाइम वेस्ट नहीं करा और उन्होंने बता दिया कि सर आप विंड स्पीड है, विंड स्पीड ही नाम रख दें, सही है बिल्कुल, ठीक है, गुड। यस लैला बेटा, यू कैन यूज अंडरस्कोर एज वेल। डब्ल्यू स्पीड भी सही है, डब्ल्यू स्पीड भी सही है, ठीक है, विंड स्पीड। नेक्स्ट बच्चों, वेदर इट वॉज रेनिंग और नॉट, रेनिंग और नॉट बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है सुन के, वॉज इट रेनिंग, रेनिंग भी ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, दैट्स द राइट आंसर बच्चों। जवाब दें, हमजा को बताएं क्यों गलत होगा। आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, एग्जामिनर यही तो चाहते हैं आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। रेन स्टेटस अच्छा नाम है, वेदर रेन अच्छा नाम है, अच्छे नाम है बच्चों, लेकिन मैं तो वो यूज करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने बच्चों नाम रखा वॉज रेनिंग, इज रेनिंग, इज साउंड्स गुड। वेदर रेनिंग और नॉट, ये कौन है भाई हमारे पास, सुदेश, गलत जवाब होगा बेटा, मिला के लिखते हैं, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे बच्चों, वो आपका एग्जामिनर आप लोग को यहां पे वो बोल रहे कोड है जो आप लोगों ने यहां पे बच्चों फॉर लूप से उसने करा हुआ है, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कन्वर्ट करो इसको यूजिंग अ पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन लूप का मतलब क्या हुआ, ही इज आस्किंग यू पीपल टू कन्वर्ट दिस लूप यूजिंग रिपीट अंटिल से कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। रिपीट अंटिल एंड कब होता है, ट्रू पे या फॉल्स पे, ऐसा जवाब आना चाहिए बच्चों, ट्रू पे। मतलब आप लोग अभी भी डर रहे हैं कि गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं, ट्रू पे एंड होता है, सही जवाब। लेट्स सी, तो बच्चों मैंने स्टार्ट करवाया, ऑफ कोर्स द फर्स्ट वैल्यू फॉर आई विल बी 1, तो मैंने यहां पे आई को बच्चों बता दिया, आई विल बी इक्वल्स टू 1। देन बच्चों मैंने अपना लूप स्टार्ट करवाया, रिपीट। मैंने बच्चों यहां पे इनपुट लिया, इनपुट
नेम, और नेम का कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, दैट विल बी ऑफ कोर्स आई। ठीक है। अब बच्चों ये रिपीट अंटिल है। फॉर लूप में तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जब भी नेक्स्ट आई आता है तो बाय डिफॉल्ट +1 हो जाता है, लेकिन यहां पे तो +1 नहीं होता, तो हमें खुद करना पड़ेगा +1। एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द फॉर्मूला फॉर द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई विल बी इक्वल टू आई +1। इंक्रीमेंट करवा दें बच्चों, आई विल बी इक्वल्स टू i+1 अंटिल, बच्चों मैंने यहां पे कंडीशन क्रिएट कर दी, अंटिल जब तक i की वैल्यू क्या ना हो जाए 300 पे। तो बेटा मुझे 300 इंडेक्स के ऊपर भी मुझे डाटा कॉपी करना है, 301 के ऊपर एंड होना चाहिए बच्चों, व्हेन i इज इक्वल्स टू 301। रीजन देखो, ये आप लोग का जो एरे है ना आप लोग का, दिस इज, मैं ऐसे विजुलाइज करके दिखा रहा हूं, दिस इज नेम हैविंग इंडेक्सेस 1 2 till 300। तो आप बच्चों पहली वैल्यू एंटर करेंगे 1 पे, देन बच्चों आप सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे यहां पे, फिर 3, फिर 4, आखिरी वैल्यू आप लोग एंटर करेंगे 300 पे। अगर आप i की वैल्यू 300 कर देंगे तो वो क्या करेगा, 299 के ऊपर ऐड करेगा, 300 के ऊपर क्या कर देगा, एंड कर देगा, एंटर नहीं करेगा। हाँ, क्या वापस बोलना, ग्रेटर देन 300 साउंड्स गुड, ठीक है। तो अली, अली सही नाम लिया मैंने, महत, तो ये बेटा ये वही एग्जाम्पल हो गए, 2+2, ठीक है, और 3+1 4। तो मतलब हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, आंसर सेम आना चाहिए। लेला बेटा योर अप्रोच इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, बिल्कुल। वानिया बेटा आप, हम ये काम कर सकते थे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। हाँ कॉपी हो गई, हाँ हाँ, नहीं नहीं बस और कुछ नहीं, कोड वर्ड में बात होगी, आप लोग नहीं समझे, एनक्रिप्टेड टॉक है, ठीक है। डीक्रिप्ट कर सकते कोई बच्चा इस टॉक को, नहीं कर पाएंगे आप लोग। थोड़ा क्लोज पहुंच गए तुम, खाने की बात हो रही थी। अच्छा जी, तो बच्चों बोल रहे एक लूप फॉर लूप है, एक लूप रिपीट अंटिल है, बोल रहे एक लूप बच गया, वो बता दो उसका नाम, वाइल, डू एंड वाइल। अच्छा ऐसे ही नहीं लिख देगा वाइल, बस सिर्फ वाइल लिख के नहीं छोड़ देगा, स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके अंदर, कैसे सर, वाइल डॉट डॉट डू डॉट डॉट एंड वाइल, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरा लिखा जाता है, वाइल डू एंड वाइल पूरा प्रॉपर लिखा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब वो बोल रहे हैं बच्चों, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड, इनपुट अ नंबर बिटवीन 0 से लेके कहां तक नंबर आप लोग को चाहिए, 0 से लेके 100 तक इंक्लूसिव होना चाहिए। द एल्गोरिथम शुड प्रॉम्प्ट फॉर द इनपुट, मतलब यूजर से प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, एंटर नंबर, फिर इनपुट लेना है। आउटपुट एन एरर मैसेज इफ द नंबर इज आउटसाइड द रेंज, विच रेंज, 0 से 100 के अगर आपका नंबर बच्चों बाहर है तो मैं यहां पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल ओवर हियर। मैंने बच्चों वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर आई नेम द वेरिएबल बच्चों एस, आई नेम द वेरिएबल बच्चों, जो भी अहमद बताएंगे हमें, अहमद ही आपका नाम है ना, अहमद इतना टाइम नहीं लो, एक नंबर चाहिए बस। इबाद ने बता दिया, आई एम गोइंग विद इबाद। इबाद ने बोला सर मैं भी एएसटीसी में पढ़ता हूँ, अहमद भी एएसटीसी में पढ़ते हैं, मैं इनकी हेल्प करूंगा। तो बच्चों इबाद ने बोला सर नम रख देना, इंटीजर, ठीक है। नंबर भी ठीक है आयशा बेटा, थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे नंबर, ठीक है जी। 100 होल नंबर दिए मैंने दोनों, तो थोड़ा सा अजीब सी बात हो जाएगी रियल। आउटपुट, ऑल्दो उसने कोई डिफाइन नहीं करा हुआ, यू कैन कीप दैट एज वेल। आउटपुट प्रॉम्प्ट मैसेज आ गया बच्चों, एंटर अ नंबर, कॉमा इनपुट नम। अब बच्चों अगर ये नंबर इस रेंज के बाहर है
तो आपको एक एरर मैसेज क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो फॉर दैट बच्चों मैंने एक सिंपल सी इफ की कंडीशन लगाई, एंड दैट कंडीशन विल बी इफ num is less than 0 or num anyone greater than 100। तो बच्चों then what we need to output error, and the error बच्चों should be out of range। और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया, एंड ऑफ इफ, एंड वी आर डन बच्चों। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 3 मार्क्स फॉर दिस ब्यूटीफुल कोड। आगे बढ़े, ऑल गुड, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें अभी आप लोगों को, क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन। बच्चों ये चीज मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया। मोस्ट लाइकली अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये टॉपिक शायद पढ़ा रहूंगा। ये बता रहे द बॉक्स टू शो विच वर्ड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ प्रोसीजर। जब आप प्रोसीजर के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बच्चों, उसको लोकल कहते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको ये। जी बेटा अगला सवाल आपसे, लेट्स सी बच्चों, स्टेटमेंट टू काउंट, कौन सी स्टेटमेंट में काउंटिंग हो रही है? ऐसा फॉर काउंट में बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं हो रही। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1, यहां पे हो रही है काउंटिंग। स्टेटमेंट फॉर टोटलिंग, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था टोटलिंग का, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस अ वेरिएबल। तो बच्चों यहां पे टोटल की जगह एग्जामिनर ने नाम चेंज कर दिया वैल्यू, एंड बच्चों दिस इज अ वेरिएबल दैट ही हैज यूज्ड। तो बच्चों रिमेंबर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस द वेरिएबल, ठीक है। तो दिस उसने थोड़ी बहुत तो चेंजेस करेगा ना वो। प्री कंडीशन लूप, व्हाइल लूप इज अ प्री कंडीशन लूप। नहीं बेटा फॉर नहीं आएगा इस पे। स्टेटमेंट टू स्टार्ट पोस्ट कंडीशन लूप, रिपीट, काउंट कंट्रोल लूप फॉर काउंट, ठीक है भाई, ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो जी फॉर लूप को काउंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तुमने सवाल करा, मुझे दुख हुआ, तुम्हारा नाम है हमजा। अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बेटा थोड़ा सा पीछे, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा हमने जो क्लास में काम करा था, क्लास में हमने इतना जबरदस्त काम किया था, और मैं आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था लूप, तो मैंने फॉर लूप के बारे में आपको एक बात लिखवाई थी, एंड रिमेंबर इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंट कंट्रोल लूप। तो इसका मतलब हमजा आप रिवाइज नहीं कर रहे, मुझे दुख हुआ। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। हमजा आप बताएंगे अगला, सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड 4, एक्सीलेंट, यू आर अ गुड बॉय। मल्टीपल कैरेक्टर्स फ्रॉम कीबोर्ड, string, only one or two possible values, boolean, whole numbers, any number, real, 4 marks। a loop that will iterate at least once, एक दफा जरूर चलता है, वो कौन सा लूप है? repeat until। तो repeat until is the one बच्चों जो आप लोग के पास एक दफा जरूर चलता है। a conditional statement to deal with many possible outcomes। देखिए अगेन मैं आप लोग को लेके जाता हूं बच्चों, वापस से दिखाता हूं जरा। मैंने ओपन करा P2 बेसिक्स, मैंने मिनिमाइज करा, मैंने आप लोग को बताया था इफ देन एल्स को प्रीफर किया जाता है व्हेन द कंडीशन इज कॉम्प्लेक्स, और बच्चों केस ऑफ को यूज किया जाता है व्हेन वी हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो यहां पे क्या आना चाहिए? केस ऑफ अदरवाइज आना चाहिए आप लोग के पास। तो दिस शुड बी, यहां पे वो बोल रहे हैं मैनी पॉसिबल आउटकम्स, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो देन वी गो विद बच्चों केस ऑफ अदरवाइज। नेक्स्ट, लूप दैट विल iterate set number of times for to next,
Conditional statement with different outcome for true and different outcome for false. If then else. जी इब्राहिम बिल्कुल. लेट्स मूव ऑन. अब बच्चों ये बहुत जबरदस्त सवाल है. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. आई रिमेंबर शायद 6 नंबर का सवाल था ये आप लोग के पास. अब ये इसने आप लोग को एक सूडो कोड दिया है. सूडो कोड देने के बाद वो बता रहा है आप लोग को कि दो नंबर्स हैं ए एंड बी. बोला दोनों में से इनपुट करा ए और बी. उन दोनों में से जो बड़ा नंबर था आपने उसको क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. कहानी खत्म. अब वो सवाल दे रहे हैं. बोले एल्गोरिथम नीड्स टू बी अमेंडेड टू इंक्लूड द फॉलोइंग चेंजेस. अब इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स आपको कितने नंबर्स इनपुट करने, 3 नंबर्स इनपुट करने. लेकिन अब वो बोल रहा है सिर्फ आपको नंबर इनपुट नहीं करने, एंश्योर करना है ईच वैल्यू इनपुट शुड बी यूनिक. मतलब अगर यूजर ने एंटर करा 10, 11, 12, वी आर गुड, परफेक्ट, यूनिक है तीनों. यूजर ने एंटर कर दिया 10, 11, 10, तो बच्चों वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वैल्यू. हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. उसने रिक्वेस्ट डाल दिया आप लोग को. अगली बात देखते हैं. आउटपुट द एवरेज. एवरेज तो आसान है बच्चों. ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, एवरेज आ जाएगी. आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर. इन तीनों में जो लार्जेस्ट है वो क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है. तो बच्चों पहली कंडीशन के ऊपर बात कर लें कि तीनों नंबर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से, सुकून से सारे काम करते हैं. सबसे पहला काम, लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल्स. स्टार्ट करते हैं. डिक्लेयर, हाँ एबीसी नाम रख दो. उसने ए बी रखा हुआ है, हम सी कर देते हैं. डिक्लेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, and of course the data type will be integer. बाद में कर दूं या अभी कर दूं? एवरेज को भी डिक्लेयर करना होगा. अभी कर दें चले, बाद में करूंगा चले. रिपीट, मैंने लूप स्टार्ट करा बच्चों. रिपीट आई इनपुट. बच्चों अब देखिए उसने खुद कोड के अंदर प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं डाला हुआ, तो मैंने उसको ही फॉलो करा. इनपुट ए, उसने अलग अलग लाइन में इनपुट किया हुआ है बच्चों, मैं भी वही करूंगा. इनपुट बी एंड इनपुट सी. बच्चों उसने रिक्वेस्ट क्या करी है, तीनों क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. रिपीट अंटिल एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. नहीं सही है, कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब बच्चों मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी अंटिल. मैंने बोला जब तक ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू सी एंड बी नॉट इक्वल्स टू सी, मेरा लूप बच्चों चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे. अब बच्चों मेरे पास मेरे बड़े अच्छे से बच्चे, मीसम नाम है आपका, क्या नाम है? आयुष. आयुष बच्चों मेरे बड़े अच्छे से बच्चे. इन्होंने बोला सर आपने कंडीशन क्रिएट करी, सर लग तो अच्छी रही है, समझ में नहीं आई सर. ठीक है, तो व्हाई नॉट बच्चों ड्राई रन करते हैं समझने के लिए. यूजर ने एंटर करा आयुष, यूजर ने एंटर करा 1 2 3. आयुष तीनों नंबर यूनिक है तो लूप एंड हो जाना चाहिए. ठीक है, हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. हमने करा यहां पे 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. आयुष सही बात है गलत बात है? सही बात है, एक्सेलेंट. मैंने चेक करा 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3. सही बात है गलत बात है? सही बात है. मैंने बोला 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये भी सही बात है. व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, मैंने एंड लगाया हुआ है बच्चों. फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, और मेरा लूप एंड हो जाएगा. अब आयुष यूजर ने एंटर कर दिया 1 2 1, तो अब ये यूनिक नहीं है आपके पास. मैंने चेक करा 1 नॉट इक्वल्स टू 2, सर ये तो सही बात है. मैंने चेक करा 1 नॉट इक्वल्स टू 1, सर ये गलत बात है. 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सर दिस इज फॉल्स. मैंने आगे चेक नहीं करा बच्चों, मैंने एंड लगाया हुआ है. कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स, और आपका लूप क्या होगा, वापस से चल जाएगा. आप फिर यूजर से क्या करेंगे, नंबर मांगेंगे.
ठीक है, तो जब तक यूजर यूनिक नंबर एंटर नहीं करेगा आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब यूनिक नंबर आपने ले लिए, अब आ जाए बाहर। अब आपको एवरेज निकालनी है, तो मैंने बच्चों एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एवरेज के लिए, डिक्लेयर एवीजी और महत, डेटा टाइप रियल, थैंक यू। मैंने बच्चों एवरेज निकाल ली, एवरेज विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3. I outputted the average over here. Output average will be equals to comma avg. एवरेज वाला काम भी कर दिया। नहीं बेटा वाइल नहीं लगा सकते, उसने बोला है ना कि रिपीट। अच्छा नहीं बोला बाजी, वाइल भी लगा सकते हैं, फिर नहीं बताया बॉस ने, लगा सकते हैं हम वाइल। अब बच्चों आखिरी काम किया मैंने यहाँ पे परफॉर्म। वाइल में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको ऊपर भी इनपुट लेने पड़ेंगे 3, फिर नीचे भी 3 इनपुट लेने पड़ेंगे लूप के अंदर भी, तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन देन। नहीं उसने नहीं करा हुआ ना, देखो ना कोड में उसने भी नहीं करा हुआ था, मैंने भी नहीं करा, उसने बस सिंपली डिक्लेयर करा इनपुट करा, तो मैं भी जल्दी जल्दी चलता रहा क्योंकि अभी बहुत बड़ा कोड है। अब बच्चों इन तीनों में से जो लार्जेस्ट है वो क्या करवाना है आप लोगों ने, डिस्प्ले करवाना है। तो आई पुट द कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन लगेगी, इफ अगर बच्चों ए इज ग्रेटर देन बी, यस मानिए बेटा कंपलसरी ब्रैकेट्स में डालना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। बच्चों अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, ए, देन आउटपुट ए। मुश्किल हो जाएगी, कंडीशन कैसे बनाएंगे आप उसके अंदर, फिर आपको 2 2 3 3 बनाने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क ओवर देयर। तो बच्चों मैंने आउटपुट कर दिया ए, मैं एल्स के पास आ गया, एल्स अब मैंने चेक करा, अब मैंने चेक करा इफ, नहीं भाई कोई चॉइस नहीं है, करने सारे क्वेश्चंस इफ। अब मैंने बी को चेक करा, अगर बी बच्चों बड़ा है किससे, ए से, एंड बी किससे बड़ा हो, सी से, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, बी होगा, देन आउटपुट बी। अब बच्चों अगर मेरे पास ए भी नहीं बढ़ा, मेरे पास बी भी नहीं बढ़ा, तो कौन होगा। तो बच्चों अब तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, एल्स आउटपुट सी। और बच्चों मैंने यहीं पे क्या करा, एंड इफ, इंडेंटेशन अलाइनमेंट सब बिल्कुल परफेक्ट रखेगा भाई, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, अनदर एंड इफ। हाँ कोई इश्यू नहीं है, नीचे आपके पास पेपर में ना एक ब्लैक बार कोड लगा हुआ होता है, उस बार कोड से ऊपर ऊपर आप लोग लिख सकते हो, यहां पे भी एक ब्लैक लाइन बनी हुई होगी, उस ब्लैक लाइन के अंदर अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है, वो स्कैन होता है पूरा पेपर। नहीं नहीं उजैफा, वो बेटा मैंने कंडीशन लगा दिए, तो इट विल वर्क एज इट इज। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है ये केस ऑफ से काम हुआ है, बोल रहा है केस ऑफ माई स्विच, अगर माई स्विच की वैल्यू 1 हो तो दिस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। अगर माई स्विच की वैल्यू 2 हो, दिस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। अगर माई स्विच की वैल्यू 3 तो दिस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अगर माई स्विच की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी, स्टार हो जाएगी। बोले बच्चों राइट डाउन द सूडो कोड फॉर द सेम फंक्शनैलिटी विदाउट यूजिंग केस स्ट्रक्चर। तो बच्चों अगर केस स्ट्रक्चर नहीं है तो दूसरा कौन सा है, इफ देन एल्स आप लोगों को क्या करना है, परफॉर्म करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करा बच्चों विद द वेरी बेसिक कंडीशन, इफ माई स्विच हाँ, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर, आपको जब वो कोड को रेप्लिकेट करने के लिए बोल रहा है, उसने डिक्लेयर नहीं करवा तो आप भी नहीं करोगे। ऊपर देखो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर उसने डिक्लेयर कर रहा था वो, तो मैंने भी डिक्लेयर करा, इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा,
carry on, go with the flow. If my switch is equals to 1, then this char will be equals to A. Else, if my switch is equals to 2, then this char will be equals to Y. Else, third condition, if my switch is equals to बेटा कंपेयर कर रहे हैं आयशा बेटा, आयशा इज सेइंग कि सर हम यहाँ पे एरो नहीं बनाएंगे, तो वेन एवर वी कंपेयर करते वक्त हमेशा इज इक्वल्स टू आता है, जब असाइन करते हैं तो एरो आएगा, जब कंपेयर कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू आता है. माई स्विच इज इक्वल्स टू 3, देन क्या असाइन करना था 7, देन दिस चार इज इक्वल्स टू 7. और बच्चों अगर आपके पास माई स्विच की वैल्यू 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो एल्स क्या असाइन करना है स्टेरिक. सो एल्स दिस चार विल बी इक्वल्स टू स्टेरिक. अब बच्चों चीजें बंद करना स्टार्ट कर दें. अगेन एग्जामिनर को बच्चों मेन यही चीज चेक करनी है कि आपकी अलाइनमेंट, आपकी इंडेंटेशन किस तरह आप लोग फॉलो करेंगे. तो एंड इफ, देन बच्चों आपने ब्लू वाला एंड इफ करा, देन आप लोगों ने बच्चों लास्ट एंड इफ कर दिया एंड इफ. ठीक है भाई, प्रॉपर अलाइनमेंट बच्चों रखिएगा. देखिए इफ, ये वाला एंड इफ, और बच्चों द लास्ट एंड इफ वाज ओवर हियर. तो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑल गुड. सवाल कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं मेरे ख्याल से तो. अच्छा अभी आखिरी में ना एक केस ऑफ का सवाल करवाऊंगा 6 नंबर का, फिर उसके बारे में कुछ बात बताऊंगा आपको. ठीक है बेटा, आपके पास जब उसने सिंगल किया हुआ तो आप डबल क्यों करोगे उसको? सिंगल में जब करते हैं, जब चार एक करेक्टर होता है तो 4 होगा डेटा टाइप, तो सिंगल होगा. अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो डबल होगा. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो गया, वापस से आगे बढ़े. वो बोल रहे राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड यूजिंग अ सिंगल लूप, मतलब एक लूप यूज करना है टू प्रिंट 50 नेम्स दैट हैव बीन स्टोर्ड इन एन एरे. बच्चों बोल रहे एक एरे, उसमें 50 नाम स्टोर्ड हैं, उनको डिस्प्ले करवा दो. सिर्फ ये बोल रहे हैं. वो बोल रहे एक एरे, अगर मैं आपको विजुलाइज करवाऊं, वो बोल रहे एक एरे है आपके पास, उसने एरे का नाम आप लोग को नहीं बताया. अब ये आप लोग की मर्जी है बच्चों, जो भी नाम रखना चाहे आप लोग रख लें. तो बच्चों मतलब जो भी नहीं, मतलब सेंसिबली नाम रखेगा. मैंने क्या नाम रख दिया, नेम नाम रख दिया मैंने. वो बोल रहे इसमें कितने नाम स्टोर्ड हैं, वो बोल रहे इसमें 50 नाम स्टोर्ड हैं, डिफरेंट नेम्स हैं. वो बोल रहे इन सारे नेम्स को क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो. एक ऐसा एल्गोरिथम लिखो. ठीक है, तो बच्चों व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, डिक्लेयर index, and I define the data type as integer. I put a for loop over here, मैंने एक for loop लगाया यहां पे. I put a for loop over here for index is equals to 1 to 50.
मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपली लिखा आउटपुट एरे का नाम एनीवन, मैंने नेम। अच्छा, अगर आप कुछ नेम्स कर दें, एस टी नेम कर दें, एन ए कर दें, डजेंट मैटर कि उसने आपको नाम नहीं दिया हुआ था एरे का, तो आपकी मर्जी है, लेकिन बिल्कुल ही सेंसलेस नहीं कर देगा, एज ना कर देगा या ग्रेड नहीं कर देगा, ऐसे नाम नहीं कर देगा। ठीक है, सेंसिबल नेम ही कर दें, ज्यादा बेहतर है। एरे, एक्सीलेंट बेटा, आप एरे लिख देगा, एरे लिख देगा। और मैं फिर आपको एक बात बताता हूं जरा, ये मैंने ए लेवल्स खोल दिया, गलती से लग रहा है। चले, ए लेवल्स में भी वो बात बताई होगी मैंने बच्चों को। आप एरे लिखिएगा। एरे क्या चीज है? कीवर्ड। कीवर्ड कैन नॉट बी द नेम फॉर अ वेरिएबल। कभी भी आप कीवर्ड को बच्चों वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मेक सेंस? आइंदा नहीं करेगा यूज। आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो नेम, मैंने नेम रखा बच्चों यहां पे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप लोगों को उसको देखना पड़ता है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स राउंड नहीं बना देगा। इंडेक्स, एंड आई थिंक बच्चों आई एम डन। नेक्स्ट, इंडेक्स। So why we will not declare the array? हुजैफा is asking. हुजैफा, अगर आपने एरे डिक्लेयर कर दिया ना बेटा, तो जितना भी डाटा था ना एरे के अंदर, ऑल द डाटा इज गॉन, इरेज, सारा डाटा चला जाएगा। अगर आपने एरे डिक्लेयर कर दिया तो भाई वो बोले एरे बना हुआ है, डिक्लेयर्ड है, वैल्यूज स्टोर्ड है, सिर्फ प्रिंट कर दो, ओनली प्रिंट। क्वेश्चन, चाहो तो कर सकते हो कि योर नेम इज, फिर कॉमा, लेकिन नीड नहीं है वैसे, बट डायरेक्ट डायरेक्ट करवा दिया काम। तो द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स बच्चों विल बी 1। तो मैंने किस बच्चे का नाम डिस्प्ले करवा दिया? पहले बच्चे का नाम डिस्प्ले करवा दिया। फिर बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। बच्चों अब मैंने सेकंड बच्चे का नाम डिस्प्ले करवा दिया। फिर इंडेक्स की वैल्यू 3, मैंने तीसरे बच्चे का नाम डिस्प्ले करवा दिया। फिर 4 5 6 7 8 9 10, चलता रहेगा चलता रहेगा। बच्चों इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। मैंने 50th इंडेक्स पे जो बच्चे का नाम है वो डिस्प्ले करवाया, और फिर मेरा लूप क्या हो जाएगा? माई लूप इज गोइंग टू बी एंडेड। ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, बोले सूडो कोड एल्गोरिथम अलाउस हाउ मेनी नंबर्स? 5000 numbers to be entered and stored in an array बच्चों कॉल्ड नंबर। आपको सूडो कोड दे दिया, वो बोले एक्सटेंड and rewrite the algorithm using pseudocode. Also count and output how many numbers stored in the array are greater than 500। तो बच्चों सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोगों से वो काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं कि काउंट करो कितनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 500। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर काउंटिंग। काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। लेकिन आगे उसने एक थोड़ा सा ना सस्पेंस क्रिएट कर दिया। उसने बोला वेरिएबल का नाम काउंट नहीं रखना। क्या रखना? वेरिएबल का नाम उसने बोला हायर रखना, और ओनली आउटपुट हायर वंस। तो बच्चों ये बात तो आप लोगों को पता ही है, जब पूरा 5000 दफा चलने के बाद आपका लूप एंड हो जाएगा, आप तभी क्या करेंगे? हायर को आउटपुट करवाएंगे। तो स्टार्ट करें। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैंने आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियरली बार बार बताई हुई है, whenever we need to perform counting we always initialize the variable with 0। तो यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है? हायर। तो हायर को किससे इनिशियलाइज करवाऊंगा? 0 से। लेट्स स्टार्ट। हायर will be equals to 0। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने सेम कोड बच्चों रेप्लिकेट करा पूरा फॉर, मैं बच्चों इंडेक्स लेता हूं, एग्जामिनर ने क्या लिया यहां पे? काउंट। अब जो एग्जामिनर ने लिया बच्चों मुझे भी वही लेना पड़ेगा। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 5000। अब मैंने क्या करा? इनपुट करा यहां पे, इनपुट नंबर काउंट। अब मुझे क्या करना है? मुझे जस्ट ये चेक करना है बच्चों कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 500 है या नहीं है। तो बच्चों आप लोग 500 बोला है बेटा, 500 बोला है, देखो ठीक है 500 है।
तो आपको पता है सिंपल सी कंडीशन लगेगी, इफ नंबर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आप लोग के पास, काउंट, अगर ये ग्रेटर देन क्या है आपके पास 500, तो देन आप लोग को क्या करना है, काउंटिंग परफॉर्म करनी है। तो देन काउंट नहीं, वेरिएबल का नाम क्या था, हायर विल बी इक्वल्स टू हायर प्लस 1। एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। मैंने यहीं पे क्या करवाया, एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट काउंट। नाउ द लूप बच्चों विल गो ऑन, ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं 5000 नंबर एंटर करवाऊंगा, जितने नंबर्स भी आपके पास ग्रेटर देन 500 होंगे मैं वो काउंट कर लूंगा इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड हायर के अंदर, मैं उनको काउंट कर लूंगा। जब ये लूप मेरा एंड हो जाएगा, जब ये मेरा लूप एंड हो जाएगा, उसने बोला था आउटपुट वंस, तो बच्चों मैंने आउटपुट करवा दिया एंड दैट विल बी आउटपुट। और बच्चों मेरा एक स्टूडेंट है हमजा, उसने बोला था सर प्रॉम्प्ट आज नहीं करवा रहे आप, तो बच्चों व्हाई नॉट आप प्रॉम्प्ट करवा देते हैं, नंबर्स ग्रेटर देन 500 इज इक्वल्स टू कॉमा, किस वेरिएबल में है, हायर। एंड वी आर डन बच्चों, एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 6 मार्क्स फॉर दिस कोड। आपके एग्जामिनर ने 6 नंबर अवॉर्ड करे आप लोगों को इस कोड के ऊपर। सर व्हाई वी डिडंट डिक्लेयर द हायर, देखो उसने ना यहाँ पे कोड के अंदर आपको हुजैफा आपको ऑलरेडी क्या किया था, हायर दे दिया था कि एक वेरिएबल है हायर, उसको यूज कर लेना, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट डिक्लेयर दैट। अगर वो नहीं देता फिर मैं डिक्लेयर करता, ठीक है, दैट्स व्हाई। ब्रैकेट में काउंट क्यों है, सवाल है, वानिया इज आस्किंग बेटा बिकॉज यहां पे हमारे पास काउंट है तो ब्रैकेट में भी काउंट होगा। द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट विल बी 1, then next count the value will become 2, then next count the value will become 3, then next count the value will become 4, then next count the value will become 5 6 7, कब तक चलता रहेगा, 5000 तक आपके पास आइट्रेट करता रहेगा। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे, एक आप लोग को बात बताऊंगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये बता रहे राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू परफॉर्म दिस टास्क, बोले ये टास्क परफॉर्म करने के लिए सूडो कोड लिखो, एक्सेप्ट इनपुट ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब वो आप लोग को आपके नंबर की डेटा टाइप बता रहा है, क्या होगी, इंटीजर होगी। नंबर शुड बी 1 से लेके कहां तक हो सकते हैं, 4 तक इंक्लूसिव। यूज केस स्टेटमेंट टू आउटपुट द नंबर 1 से लेके 4 तक इंक्लूसिव दैट वाज एंटर्ड। बोले अगर 1 एंटर हुआ आउटपुट 1, अगर 2 एंटर हुआ आउटपुट 2, अगर 3 एंटर हुआ आउटपुट 3, अगर 4 एंटर हुआ आउटपुट 4, जो नंबर एंटर हुआ वही आउटपुट करवा दो, करवा देंगे। आउटपुट द वर्ड एरर इफ नंबर 1 से 4 इंक्लूसिव नंबर वाज नॉट एंटर्ड। तो बच्चों केस ऑफ आप लोग को यूज करना है, तो ये कहां पर आ जाएगा, अदरवाइज के अंदर आ जाएगा। अगर नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, स्क्रीन से बाहर जा रहा था मैं, 4 भी नहीं है, तो बच्चों फिर आप लोगों को क्या आउटपुट करवाना है, आप लोग को एरर आउटपुट करवाना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आई डिक्लेयर द वेरिएबल, declare num and I define the data type as integer. Now what I did, I asked the user to enter the number, so of course I will be doing that bachcho with a proper prompt message over here, enter a number. Input num. Now I need to apply bachcho, now I need to apply केस ऑफ स्टेटमेंट ओवर हियर। मुझे अब केस ऑफ स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, तो आई अप्लाइड द केस ऑफ ओवर हियर, केस ऑफ, एंड आई नीड टू अप्लाई बच्चों ऑन नम के ऊपर क्या करना है, मुझे अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब मैंने बोला अगर नम की वैल्यू, इफ द वैल्यू फॉर नम इज 1 देन आउटपुट,
मैं बच्चों वन भी आउटपुट कर सकता हूं, मैं नम भी कर सकता हूं, बिकॉज नम क्या है, वन ही है। नम क्या है, वन ही है। तो या तो नम आउटपुट कर दो या वन आउटपुट कर दो बच्चों, दोनों के अंदर बात क्या होगी आपके पास, इट विल बी सेम स्टफ। बच्चों देन अगर नम की वैल्यू 2 है, देन आउटपुट नम। अगर नम की वैल्यू 3 है बच्चों, आउटपुट नम। अगर नम की वैल्यू 4 है, आउटपुट नम। और द लास्ट केस सर, बिटवीन केस एंड एंड ऑफ स्पेस आएगा, बिल्कुल गैप आएगा बेटा। जो एक वन वन स्पेस है शामिर, वन वन स्पेस आएगी आपके पास। अदरवाइज अदरवाइज आउटपुट क्या आउटपुट करना था हमने, एरर। और यहीं पे बच्चों क्या हो जाएगा, एंड केस। अब जरा इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था। तो बच्चों ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्योंकि बच्चों कोई डाउट मैं रिपीट करूं, आसान सा सवाल था। 4 नंबर लेने थे, अगर 1 हो तो 1 डिस्प्ले करवा दो, 2 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर 1 2 3 4 नहीं है तो क्या डिस्प्ले करवा दो, एरर आउटपुट करवा दो, अदरवाइज एरर करवा दिया। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास, ये मैंने पिक करा था, ये क्वेश्चन फ्रॉम 2024 मई जून का क्वेश्चन है बच्चों। ये बड़ा रीसेंट आपका जो अपडेटेड सिलेबस का पेपर है वहां से ही मैंने पिक किया था। एग्जामिनर अवार्डेड बच्चों 6 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, 6 नंबर आप लोग को अवार्ड करे इस सवाल के ऊपर। तो आई होप यू कैन फील बच्चों बिट कॉन्फिडेंस कि भाई आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कोड कोई बहुत खतरनाक से आ जाएंगे। तो अगली क्लास में बच्चों वी विल बी अगेन बैक ऑन विद आवर सुडोकोड क्वेश्चंस, अपनी थ्योरी के ऊपर, अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ।